कितने ही ढिठाई से तुम अपनी सारी कोशिशें कर डालो, लेकिन नाजो तुम्हें अब यहाँ टिकने नहीं देगी। कितने दिनों से रोहान की प्यारी बातें नहीं सुनी, बेचारा परेशान हो रहा होगा। काम करती हूँ, कॉल करके खुश कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जिसकी इतनी प्यार करने वाली और दुआएं देने वाली बहन हो, उसे कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता? बड़े भैया, आई एम सो सॉरी। क्यों सॉरी क्यों कह रही हो तुम? मुझे शायद भाभी की सच्चाई सबको नहीं बतानी चाहिए थी। आपकी खातिर सब्र से काम लेती तो शायद। देखो, तुमने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक था। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम पे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं देख सकता। और जब तक तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे साथ की गई ज्यादती तो माफ की जा सकती है, पर भाभी की दूसरी गलती नाकाबिले माफी है भैया। पता नहीं भाभी इतनी पत्थर दिल क्यों है। अब अगर उनकी शादी आपसे जबरदस्ती हो भी गई है तो इस सब में उस मासूम बच्चे का। मेरी गुड़िया कितनी समझदार होगी, लेकिन तुम्हें ये सब सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम्हें खुश रहना है, क्योंकि इस घर की रौनक तुम हो। और मेरी खुशी आपकी खुशी से है बड़े भैया। क्या ढिठाई है। लगता है गैरत, शर्म, हया, इन सब के मायने तक नहीं मालूम आपको तो। अस्तगफुरुल्लाह। ये छोटे घरों के लोग ऐशो इशरत जिंदगी गुजारने के लिए कितने हट धर्म होते हैं। मगर मेरी प्यारी भाभी जान हर बार बात माफी पर नहीं टलेगी। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो नाजो चाहे और उसे ना मिले। तो फिर किसी को इस घर से निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कह दिया जो कहना था, हो चुकी धमकियां। आप पहले जितनी हिम्मत दिखा चुकी है ना, उसकी सजा भी पूरी नहीं हुई। भाभी मजीद सजा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब तो मेरी बात सुनो।
जो तो मेरा बिगाड़ सकती थी ना, वो बिगाड़ दिया तुमने। तुम अपनी फिक्र करो। क्योंकि जो गुनाह तुमने किया है उसकी सजा क्या होगी, ये वक्त बताएगा तुम्हें। तुम मुझे भूल चुके हो कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। बेचारी, फलसफों के अलावा इसे बस बचा ही क्या है। ये अम्मी किधर रह गई हैं? अम्मी! अब्बा जी, आपको कैसे पता चल जाता है मेरा कब क्या खाने का दिल कर रहा है? ये तो एक बहुत गहरा राज है। मेरी जान है मेरी बेटी में, मुझे कैसे पता नहीं चलेगा। और वैसे भी ये मुझे भी अच्छा लगता है। अब्बा जी, अब्बा जी, क्या हो मरियम? क्या हो गया? अब कौन सा नया चांद चढ़ा दिया तुमने? कहो बेटा, क्या कहना है? अब्बू को हार्ट अटैक आया। क्या? जी। चलो मेरे साथ। अब्बा जी, अब्बा जी आप ये खा तो ले। बेटा कैसी बातें कर रही हो? इमरजेंसी है। सुबह उमर आए तो उसे वहीं भेज देना, बल्कि मैं रास्ते में उसे फोन कर दूंगा कि वो वहीं आ जाए। अच्छा चलो चलो चलो। अम्मी, देखा है आपने? उसने 2 आंसू बहाए और अब्बा जी का उसी वक्त दिल मोम हो गया उसके लिए। खुद तो गए सो गए, बड़े भैया को भी पहुंचने का हुक्म दे दिया आगे से। तुम क्यों दिल जला रही हो अपना? दफा करो, तुम खाओ। सही ठीक कह रही हैं आप, मैं क्यों दिल जलाऊं? अम्मी, आप मुझे मटन कढ़ाई बना देंगी? हाँ, मगर तुम कब से मटन खाने लगी? बस आप यूं समझे, मुझे आज मटन कढ़ाई अब्रेश के साथ खानी है। हाँ हाँ, मैं बना दूंगी। मैं इसी पे खुश हूँ कि मेरी बेटी कोई काम की चीज खाए। फिर ठीक है, आप कढ़ाई बनाए, मैं जाने की तैयारी करती हूँ। सही है? ठीक है। अबू, अबू की तबीयत कैसी है? सर्जरी चल रही है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्या हुआ अब्बू को? ये तो आप मुझे बताएं अंकल। अब्बू आपके घर थे ना? क्या किया आप लोगों ने मेरे अब्बू के साथ? साहबजादे आराम से, ना ये जगह मुनासिब है और ना ये बात। वैसे भी वो मेरे घर से बिल्कुल ठीक निकला था। फिर उनकी ये हालत कैसे हो गई? बस कर दो परवेज, कहीं ऐसा ना हो कि ठीक होती हुई चीजें फिर से खराब हो जाएं, और इस बार ऐसे खराब हों कि ठीक ना हो सके। परवेज भाई, ये वक्त इन बातों पर नहीं है। अभी हम सिर्फ दुआ करें अबू के लिए, बस अल्लाह करे कि बहुत जल्द से जल्द बेहतर हो जाए।